जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। एमएस एक्सेल की इस क्लास में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मार्कशीट के बारे में। देखिए, पिछली क्लास में भी मैंने आपको मार्कशीट के बारे में बताया था, लेकिन कुछ ही फार्मूले को हम लोग कवर कर पाए थे। बाकी जो शेष फार्मूला बचा हुआ था वही आज की क्लास में जानना है। और इसके साथ साथ हम ये बताएंगे आपको कि जैसे कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग का भी प्रयोग कैसे किया जाता है। ये दोनों फार्मूला हम लोग एक्सेल में सीखने वाले हैं। तो जैसे कि मैंने आपको परसेंटेज तक आपको बताया था कि किसी स्टूडेंट का परसेंटेज हम कैसे ज्ञात करेंगे, ये मैंने बताया था ना। ये स्टूडेंट मार्कशीट में मैंने परसेंटेज तक आपको बताया था, यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा डेटा मैंने आपको बताया था। आज की क्लास में जो जानना है वो है आपका काउंट। और काउंट का हिंदी होता है गिनना। काउंट का हिंदी क्या होता है? गिनना। तो जैसे हम ये अगर आपसे पूछें कि जैसे कि मान के चले कितने सारे स्टूडेंटों का डेटा मैंने बनाया है, लेकिन इसमें राजन का ऐसा कौन कौन सा सब्जेक्ट है, कितना ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें ये 33 से कम नंबर पाया। जैसे कि राजन का इंग्लिश में 33 से कम नंबर है, मैथ में 33 से कम नंबर है, तो ये 2 लिख करके आ जाएगा काउंट में, क्योंकि 2 सब्जेक्टों में 33 से कम नंबर इनका दिखा है। समझ में आ रहा है ना? तो जैसे कि अगर आपको ये पता करना हो कि किस स्टूडेंट का किस सब्जेक्ट में नंबर 33 से कम है, अगर 3 सब्जेक्ट में कम होगा तो 3 लिख करके आएगा, 4 सब्जेक्ट में कम होगा तो 4 लिख के आएगा, 1 सब्जेक्ट में कम होगा तो 1 लिख करके आएगा। तो इसकी जांच करने के लिए हमको काउंट का फार्मूला यूज करना होता है। ये काउंट का फार्मूला हम निकालेंगे कैसे? तो सबसे पहले यहाँ पे इक्वल करेंगे। क्या करेंगे? इक्वल। और यहाँ पे लिखेंगे काउंट इफ। क्या लिखेंगे? काउंट इफ। और ब्रैकेट हम यहाँ से ओपन करेंगे। काउंट इफ लिखने के बाद ब्रैकेट ओपन करेंगे और सबसे पहले किसी भी एक स्टूडेंट के पूरे सब्जेक्ट वाले नंबर को हम क्या करेंगे? सेलेक्ट करेंगे और नीचे कॉमा करेंगे। देखिए, इसमें एक शब्द मिला हुआ है, इसमें काउंट के अलावा मैंने इफ जोड़ दिया। जोड़ा है ना? तो काउंट का मतलब होता है गिने और इफ का मतलब होता है यदि। मतलब केवल वही वैल्यू गिने, केवल वही वैल्यू काउंट करे जो 33 से कम है। समझ में आ रहा है ना? और नीचे कॉमा करेंगे पूरे वैल्यू को सिलेक्शन करने के बाद। और एक चीज क्लियर करिएगा, हमेशा क्राइटेरिया को डाउनडेड कॉमा में रखा जाता है। हमेशा क्राइटेरिया को हमेशा डाउनडेड कॉमा में रखा जाता है। जैसे हमारी मेन क्राइटेरिया क्या है? 33 से कम। यही मेन क्राइटेरिया है ना। इस पूरे नंबरों में से केवल वही नंबर छांट करके अलग करे जो 33 से कम हो। अब यहां से, अब चूंकि कम की बात हो रही है तो लेस देन ना, लेस देन ही लगाएंगे ना। और यहाँ पे लिखेंगे 33 और डमिटेड कामा क्लोज करके ब्रैकेट क्लोज करके आप एंटर करेंगे तो रिजल्ट आ गया आपका 2। रिजल्ट आपका आ गया 2, क्योंकि 2 सब्जेक्ट आपको मिल रहा। एक आपका इंग्लिश का सब्जेक्ट है और दूसरा आपका मैथ का सब्जेक्ट। अगर 3 सब्जेक्ट में नंबर कम रहता तो 3 लिख करके आता, 4 सब्जेक्ट में नंबर कम रहता तो 4 लिख करके आता। जितने में कम रहेगा उतना यहाँ पे आपको मेंशन करके बताएगा। एक बार और समझिए कैसे करना है। सबसे पहले इक्वल करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे काउंट इफ और ब्रैकेट ओपन कर देंगे। इसमें सबसे पहले आल नंबर को सिलेक्शन करेंगे और नीचे कॉमा करेंगे। इसके बाद से डॉटेड कॉमा में लेस देन और 33 मेंशन करेंगे और डॉटेड कॉमा क्लोज करके एंटर करेंगे तो ये रिजल्ट आपके पास 2 आ जाएगा। तो सेकंड में क्या रिजल्ट आएगा? नहीं, माइनस क्यों लगाएंगे? उनको घटाना है, हमको तो छांटना है ना वैल्यू। अब चलिए सेकंड में क्या आएगा? 1 आएगा, क्योंकि एक ही ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें 33 से कम नंबर पाए हैं। तो ऐसे पूरे बच्चों का ज्ञात करना होगा। तो आपने एक स्टूडेंट का निकाल लिया और यहीं पे पतला प्लस बनेगा, माउस का 2 बार यहाँ पे लेफ्ट बटन दबा दीजिए। अब इसका 0 क्यों आया? क्योंकि इसका कोई भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं है जिसमें 33 से कम नंबर ये पाया हो, इसलिए इसकी वैल्यू 0 आ गया। अब यहाँ पे जैसे ही चेंज करेंगे, जैसे 71 लिखा है और मैंने 25 दे दिया, अब यहाँ पर भी 1 आ जाएगा। देखिए, कोई दिक्कत? तो ये सारे फार्मूले यहीं से जुड़े हुए हैं। अगर यहाँ से नंबर आप चेंज करते हैं तो ये चेंजिंग सब में आपको दिखाई देने को मिलता है। कोई दिक्कत? अब चलिए, अब हमको निकालना है स्टेटस। क्या निकालना है? स्टेटस। और स्टेटस के बारे में बात करें तो स्टेटस जैसे कि मान के चलिए कि आपसे कोई पूछता है कि आपका स्टेटस क्या है, आप फेल हुए हैं कि पास हुए हैं, यही पूछता है ना आदमी कि आप फेल हुए कि पास हुए हैं। तो इसको निकालने के लिए, स्टेटस को निकालने के लिए सबसे पहले हम इक्वल करते हैं और यहाँ पे इफ लिखते हैं। क्या लिखते हैं? इफ। क्या लिखते हैं? इफ लिखने के बाद और यहाँ पे हम काउंट को सिलेक्शन करते हैं।
किसको सिलेक्शन करते हैं? काउंट को। और इक्वल टू करके यहाँ पे 0 लिखना होता है, इक्वल टू करके 0 लिखना होता है, और नीचे कॉमा और डबल डेट कॉमा में लिख लीजिएगा पास। क्या लिखना है? पास लिखना है, और डबल डेट कॉमा क्लोज करिएगा। समझ में आ रहा है ना? सबसे पहले इक्वल लिखेंगे और इफ लिखेंगे। इफ की बात क्यों आ रही है, क्यों इफ लिख रहे हैं? क्योंकि कंडीशन देना, फेल है कि पास है, ये कंडीशन हमको देना है। समझ में आ रहा है ना? तो जब भी कंडीशन की बात आती है तो हम इफ का प्रयोग करते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसमें भी कंडीशन था लेकिन इसमें काउंट इफ, तो काउंट इफ क्यों लगा था, और इसमें काउंट इफ क्यों नहीं लग रहा? इसमें काउंट इफ इसलिए लगा था क्योंकि वो काउंटिंग भी करे और कंडीशन भी लगाए, और इसमें केवल इफ इसलिए लग रहा है क्योंकि केवल वो मैटर को बताए, केवल वो क्राइटेरिया को बताए, इसमें काउंट ना करे। तो यहाँ पे सबसे पहले इक्वल करेंगे, इफ लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, और वन काउंट को सिलेक्शन करके इक्वल टू करके 0 लिखेंगे, और नीचे कामा डॉट कामा में पास लिखेंगे। मतलब नहीं समझ में? जैसे कि कोई ऐसा स्टूडेंट है जो एक भी सब्जेक्ट में 33 से कम नंबर नहीं पाया, उसको हम पास करते हैं। समझ में आया? अरे 0 रहेगा तो मतलब क्या, अगर काउंट में 0 है तो 33 से कम नंबर एक भी सब्जेक्ट में नहीं पाया, तो उसको हम क्या देना चाहते हैं? पास देना चाहते हैं। क्लियर हुआ? तो पहला कंडीशन मैंने दिया, फिर यहां से मैंने नीचे कॉमा किया, और फिर यहाँ पे लिखेंगे इफ, ब्रैकेट ओपन करेंगे। यदि कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसका काउंट में नंबर कितना है, काउंट में नंबर कितना है? 1। यदि कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसका काउंट में नंबर 1 मिला हो, तो उसको हम देना चाहते हैं एसपी। एसपी मतलब होता क्या है? तो सुप्रीडेंट मार्क के नाम से बोला जाता है। नहीं होता है कि इंप्रूवमेंट इसका लग चुका है, लेकिन अगर एक सब्जेक्ट में कोई फेल होता है फिर भी उसको पास कर दिया जाता है, तो वो होता है एसपी। अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसका एक ही सब्जेक्ट में 33 से कम नंबर है, तो उसको हम देना चाहते हैं एसपी। क्लियर हुआ? और बाकी इन दोनों को छोड़ करके शेष कोई भी नंबर काउंट में आता है तो उसको हम देना चाहते हैं, क्या देना चाहते हैं? फेल। यानी कि नहीं समझ में आया अभी? जैसे कि मान के चलिए कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसका काउंट में नंबर 0 है तो उसको हम पास करना चाहते हैं, या कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसका काउंट में नंबर 1 है तो उसको एसपी देना चाहते हैं, और इन दोनों नंबरों के अलावा 2 होगा, 3 होगा, 4, 5, 6, 7 जितना भी होगा, उस केस में उसको फेल करना चाहते हैं। कोई दिक्कत? तो इस आधार पे अगर हम बात करें तो फर्स्ट में क्या रिजल्ट आएगा? बोलिए। फेल आएगा, क्योंकि ना तो 0 है ना तो 1 है, 2 दिया है, तो 2 पे मैंने कोई क्राइटेरिया दिया है। और एक चीज समझिएगा, अगर आप 3 बार कंडीशन देते हैं तो 2 बार आपको इफ लिखना होता है। ये कंडीशन कितने बार दिया जा रहा है? 3 बार दिया जा रहा है। 0 के लिए, 1 के लिए, और बाकी नंबरों के लिए फेल दिया जा रहा है, तो 3 कंडीशन दिया जा रहा है ना। लेकिन इफ मैंने कितने बार लिखा है? 2 बार लिखा है। अगर कंडीशन 4 बार देंगे तो इफ का प्रयोग 3 बार, अगर कंडीशन 6 बार होगा तो इफ का प्रयोग 5 बार। समझ में आ रहा है ना? ये ध्यान दे दीजिएगा। और जितने बार हम ब्रैकेट ओपन करेंगे उतने बार हम ब्रैकेट को क्लोज भी करते हैं। ब्रैकेट मैंने कई बार ओपन किया? तो 2 बार क्लोज करेंगे ना। तो रेड वाला सिंबल ये हाईलाइट किया हुआ है, और ये कह रहा है कि एक बार और ब्रैकेट लगाइए, और ब्लैक से ब्लैक आपका मैचिंग भी होना चाहिए। क्या ब्लैक से ब्लैक मैचिंग हो रहा है? रेड से रेड मैचिंग हो रहा है, लेकिन ब्लैक से ब्लैक मैचिंग नहीं हो रहा। तो एक बार और जब ब्रैकेट लगाएंगे तब ये ब्लैक हो जाएगा, अब जाके ये फार्मूला आपका सही होगा। अब एंटर करेंगे तो फर्स्ट में राजन आपके फेल हो गए। देखिए, नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? एक बार और बता रहे हैं, ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ पे सबसे पहले इक्वल लिखेंगे। अब सही है? देखिए सबसे पहले इक्वल लिखेंगे, और यहाँ पे इफ लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, और यहाँ पे लॉजिकल टेस्ट दे रहा है ना, इसी में हम काउंट को सिलेक्शन करेंगे। यदि किसी स्टूडेंट का काउंट में नंबर बराबर हो किसके? 0। कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसका काउंट में नंबर 0 मिला हुआ है, तो उसको हम देना चाहते हैं नीचे कॉमा, और डबल कॉमा में देना चाहते हैं पास, पुनः डबल कॉमा क्लोज, नीचे कॉमा करना चाहते हैं, फिर इफ लिखना चाहते हैं, ब्रैकेट ओपन करना चाहते हैं। यदि कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसका काउंट में नंबर कितने के बराबर हो? 1 के बराबर है,
तो उसको हम देना चाहते हैं एसपी। एसपी भी एक प्रकार का स्टेटस है। अदरवाइज इन दोनों कंडीशन में अगर कोई व्यक्ति नहीं आता है तो उसको हम देना चाहते हैं फेल। और एडमिटेड कामा क्लोज करिए और 2 बार ब्रैकेट क्लोज करके आप एंटर कर देंगे तो रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। कोई दिक्कत? आप इसी को ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे तो ये रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। एसपी के बाद क्या बोल रहे हैं? हाँ, एसपी के बाद अभी लिख रहे हैं क्या आप लोग? एसपी के बाद फेल लिखे आया, समझ में आया? नहीं समझ में आया? अरे यार तुम बात नहीं समझते। जब समझने की कोशिश करोगे तभी तो समझ में आएगा। एक जगह तो दिमाग है नहीं, तो समझेंगे तभी ना हो जाएगा। एक बार और समझिए, लास्ट बार मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा दिमाग ओपन करके बैठा करिए। देखिए सबसे पहले यहाँ पे इक्वल करेंगे और यहाँ पे इफ करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे। मैंने अभी आपको बताया है कि कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसका 33 से कम एक भी सब्जेक्ट में नहीं है तो उसके काउंट में नंबर 0 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? अभी मैंने आपको काउंट निकालना बताया है। अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसके काउंट में नंबर 0 है तो उसको हम पास देना चाहते हैं। क्या देना चाहते हैं? पास देना चाहते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले इक्वल इफ करेंगे। अब चूंकि काउंट की ही बात हो रही है तो काउंट में कोई एक ही सिलेक्शन करेंगे। क्यों? क्योंकि जब एक निकल जाएगा तो ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो पूरा आ जाएगा। अब ये नहीं कि 0 पूछ रहा तो 0 को सिलेक्शन करिए, नहीं, केवल जो सामने है उसी को आपको सिलेक्शन करना है क्योंकि उसी के आधार पे आपको क्राइटेरिया देना है। तो इक्वल करके आप दे दीजिएगा 0। फिर वही बात मैंने क्या बोला कि अगर काउंट में नंबर 0 आया है, अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको अगर एक भी सब्जेक्ट में 33 से कम नंबर नहीं पाया है तो उसका काउंट में 0 आएगा, तभी तो हम 0 उसको दे रहे हैं। अब भी दिमाग खोला कि नहीं खोला? मैंने अभी बताया है कि अगर किसी स्टूडेंट का नंबर काउंट में 0 आया, 0 कब आएगा? तो जब 33 से कम नंबर एक भी सब्जेक्ट में नहीं हो। आपको देखिए यहाँ पे एक भी सब्जेक्ट में कम नंबर नहीं है, इसमें आप 0 आया। अगर किसी स्टूडेंट का नंबर काउंट में 0 नंबर आया है तो हम उसको देना चाहते हैं पास। क्लियर हुआ? यहाँ पे उसको देना चाहते हैं हम पास। तो पास मात्र एक ही को मिलेगा, ये जो सबसे लास्ट वाला है, क्योंकि 0 इसी का आया हुआ है। अब यहाँ से हम डबल कामा क्लोज करेंगे और नीचे कामा करेंगे, फिर यहाँ पे इफ लिखेंगे। अगर किसी स्टूडेंट का काउंट में नंबर बराबर हो किसके? 1 के। किसके? 1 के। अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो 33 से कम नंबर मात्र एक ही सब्जेक्ट में पाया हो, तभी तो 1 मिला होगा, तो उसको हम देना चाहते हैं एसपी। क्या देना चाहते हैं? एसपी। डॉटेड कामा क्लोज करिए, नीचे कामा करिए। बाकी इन दोनों कैटेगरी में अगर कोई स्टूडेंट नहीं आ रहा, कब नहीं आएगा? तो जब काउंट में 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, तब नहीं आएगा। तो उसको हम देना चाहते हैं। अब कोई दिक्कत? अब डॉटेड कामा क्लोज करिए और ब्रैकेट भी क्लोज करिए। वो तो आपको फार्मूला लेना है ना, फार्मूला तो आपको लेना ही है। मान के चलिए कि अभी आपको 0 नहीं दिख रहा है, लेकिन हो सके कि आपका 0 जब हो जाए काउंट में तब तो उसको पास लिखना पड़ेगा ना, तो फिर दोबारा फार्मूला लगाएंगे। एक लगाए रहेंगे तभी तो रिजल्ट आएगा। आप एंटर करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा आपका। देखिए अब केवल पास मिलेगा किसको? सबसे लास्ट वाले व्यक्ति। समझ में आया कि नहीं है? मैंने अभी आपको बताया है कि अगर एसपी उसी को मिलेगा जिसका एक सब्जेक्ट में नंबर 33 से कम हो। फेल उसी को मिलेगा 0 और 1 को छोड़ करके शेष कोई भी नंबर आता है। अब ये नहीं कि अपने मन से लिख दीजिएगा, ये नंबर से अपने मन से लिखने से नहीं आएगा, ये फार्मूले से आपको निकालना है काउंट, जो मैंने अभी आपको बताया। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? अब चलिए अब हम बढ़ते हैं डिवीजन के तरफ। तो देखिए डिवीजन निकाला जाता है परसेंटेज के आधार पे। पूछने वाला व्यक्ति आपसे ही पूछता है कि आप कितना परसेंट पाए हैं, या पूछने वाला व्यक्ति आपसे भी पूछ सकता है कि आपका कौन सा डिवीजन, फर्स्ट डिवीजन है, सेकंड डिवीजन है या थर्ड डिवीजन। तो ये डिवीजन जो निकालते हैं ये हम निकालते हैं परसेंटेज के बेस पे। किसके बेस पे? परसेंटेज के बेस पे। तो देखिए यहाँ पे एक कंडीशन आती है, कोई ऐसा स्टूडेंट है, ध्यान दीजिए, यस सर, कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसका परसेंटेज में नंबर 60 के बराबर हो या 60 से बड़ा, या 60 से बड़ा या 60 के बराबर हो, या 60 के बराबर, 60 के बड़ा या 60 के बराबर हो।
समझ में आ रहा है ना? कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसका परसेंटेज 60 के बड़ा हो या 60 से बराबर हो, तो उसको हम देना चाहते हैं कितना? फर्स्ट डिवीजन। ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट डिवीजन देना चाहते हैं। यहाँ पे परसेंटेज लिख लीजिएगा समझने के लिए, मैं बता रहा हूँ आपको परसेंटेज, ठीक है? यदि किसी स्टूडेंट का परसेंटेज बड़ा हो या बराबर हो कितना से? 60 से, तो उसको कौन सा फर्स्ट देना चाहते हैं। और दूसरा ये है कि अगर किसी स्टूडेंट का परसेंटेज बड़ा हो या बराबर हो कितना से? 50। तो अगर किसी स्टूडेंट का परसेंटेज, वैसे सेकंड सबको मिल जाएगा, आप यहाँ पे ले लीजिएगा 55 ले लीजिएगा, यहाँ पे 55 ले लीजिएगा, इसी के हिसाब से देखते हुए चलेंगे। अब पता ये चला कि परसेंटेज में आपको किसी को 50 मिला ही नहीं है, 60 किसी को मिला ही नहीं है, आपने पहला दे दिया स्थान, किसी को मिलेगा पहला स्थान, तो इसी के तो रेशियो से आपको चलना है। तो अगर किसी स्टूडेंट का परसेंटेज बड़ा हो या बराबर हो कितना? 55 से, तो उसको हम देना चाहते हैं सेकंड। ध्यान दीजिएगा, समझ में आ रहा है ना? अगर किसी स्टूडेंट का परसेंटेज बड़ा हो या बराबर हो कितना से? 40 से। कितना से? 40 से। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा परसेंटेज बड़ा हो या बराबर हो कितना से? 40 से, तो उसको हम देना चाहते हैं थर्ड देना चाहते हैं। कोई दिक्कत है यहाँ पर? और बाकी इन तीनों में कोई नहीं आता है, तो उसको हम देना चाहते हैं नो डिवीजन, तो कोई स्थान नहीं, कोई दिक्कत? नो डिवीजन। नहीं समझ में आया? ये कंडीशन समझ में आया? अब चलिए इसी फार्मूले को हम लोग सॉल्व करना सीखेंगे, और वो भी डिवीजन फार्मूले के माध्यम से। यही फार्मूला हम लगाना सीखेंगे डिवीजन के माध्यम से। तो डिवीजन की बात मैंने लिखा हुआ है, देखिए इसमें बस आपको क्राइटेरिया चेक करना है। तो इसमें कै को क्राइटेरिया दिया जा रहा है? कै को क्राइटेरिया दिया जा रहा है? अरे फर्स्ट सेकंड थर्ड वैसे 3 को दिख गया, और एक नो डिवीजन है आपका 4 हो गया, तो कै बार इफ लगेगा? बहुत अच्छी जानकारी है ये, मैं जो बता रहा हूँ सीधे अपोजिट बोल रहे हो आप लोग। इससे तो हमको तो नहीं लगता है कि बिना फार्मूला देखे आप लोग कुछ काम कर पाएंगे। हाँ, थोड़ा सा दिमाग को थोड़ा सा ओपन माइंड में करके बैठिए, थोड़ा सा ओपन करके बैठिए, फिर बाद में बंद कर दीजिएगा। बातें समझ में आ रही है? समझ में आ रहा है ना? मैंने अभी आपको बताया कि अगर क्राइटेरिया 3 बार दिया जाएगा तो 2 बार इफ का प्रयोग करेंगे, अगर क्राइटेरिया 4 बार दिया जाएगा तो 3 बार इफ का प्रयोग करेंगे। तो सामने आपके पास दिख रहा है, एक फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, और नो डिवीजन हो गया, तो 4 क्राइटेरिया तो 3 बार इफ लिखेंगे। तो देखिए इसको जब हम निकालेंगे, इक्वल करेंगे और यहाँ पे इफ लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब चूंकि बात हो रही है किसकी? परसेंटेज की, तो सिलेक्शन तो परसेंटेज को ही करना है ना। ये मत समझिएगा कि 45 है तो नहीं इसको छोड़ दें, 60 वाले को सिलेक्शन करें, तो भी गलत हो जाएगा। इसी को सिलेक्शन करना है, क्यों? क्योंकि इसी के आधार पे सारा आपको डेटा फाइंड करना है। कोई दिक्कत? सबसे पहले इक्वल लिखेंगे, इफ लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे और सिलेक्शन करेंगे किसको? परसेंटेज को। अब यहाँ पे चूंकि बड़े की बात हो रही है तो ग्रेटर देन लगेगा ना, तो यहाँ पे ग्रेटर देन का सिंबल लगाइएगा। अगर किसी स्टूडेंट का परसेंटेज बड़ा हो या बराबर हो कितना से? अभी नहीं लिखना है, जब क्वेश्चन समझाएं तो नहीं लिखना होता है, बस समझना होता है। मैं पूरा छपवाऊंगा अभी नहीं, पहले समझ। अगर किसी स्टूडेंट का परसेंटेज बड़ा हो या बराबर हो कितना से? तो 60 यहाँ पे देना पड़ेगा ना, तभी तो ये समझेगा। और नीचे कामा और डबल डेड कामा हम उसको देना चाहते हैं फर्स्ट डिवीजन देना चाहते हैं। पहला कंडीशन में कोई दिक्कत किसी को? अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो परसेंटेज पाया हो 60 के बराबर या 60 से ऊपर, तो भी उसको कितना मिलेगा? फर्स्ट डिवीजन ही मिलेगा। अगर 65 आ जाता है तो क्या मिलेगा? फर्स्ट मिलेगा, फर्स्ट ही मिलेगा। 50 के बड़ा हो या 50 से ऊपर हो, 60 से ऊपर रहेगा तो फर्स्ट में जाएगा। अगर 60 से एक भी कम है, अगर 59 भी है तो भी फर्स्ट नहीं मिलेगा, सेकंड में ही आएगा। और नीचे कामा करते हैं, पुनः यहाँ पे आप इफ लिख लीजिए, ब्रैकेट ओपन करिए। यहां तक कोई दिक्कत? अब सेकंड क्राइटेरिया दे रहे हैं, अगर किसी स्टूडेंट का परसेंटेज बड़ा हो बराबर हो कितना से? 55 से। अगर 55 से बड़ा हो या 55 के बराबर हो तो उसको मिले सेकंड डिवीजन मिले। पुनः नीचे कॉमा करिए, फिर इफ लिखिए, ब्रैकेट ओपन करिए, फिर इसी परसेंटेज को दोबारा से सिलेक्शन करेंगे। अगर किसी स्टूडेंट का परसेंटेज बड़ा हो या बराबर हो कितना से? 40, तो उसको मिल जाए क्या?
थर्ड डिवीजन। कोई दिक्कत? तो हमको तो नहीं लगता है कि बाकी नो डिवीजन में कोई जाएगा। नो डिवीजन में कोई जाएगा? लेकिन फिर भी लिख दीजिएगा, क्योंकि अगर आपका नंबर घटे बढ़े तो अगर नो डिवीजन में आवे तो भी नो डिवीजन इसमें मेंशन किया जाए। अब नीचे कामा करके नोटेड कामा में लिख दीजिएगा नो डिवीजन। देखिए 4 बार मैंने क्राइटेरिया दिया है तो 3 बार इफ का प्रयोग मैंने किया है। 1 मिनट। 4 बार अगर हम क्राइटेरिया देते हैं तो 3 बार इफ का प्रयोग करते हैं। देखिए मिलाइए सही है कि गलत है। अब कई बार मैंने ब्रैकेट ओपन किया है? तो 3 बार ब्रैकेट क्लोज भी करेंगे। देखिए 1 दूसरा कलर आ गया, 2 दूसरा कलर आ गया, और तीसरा तो ब्लैक आना ही आना। अगर ब्लैक से ब्लैक मैच नहीं करेगा तो फार्मूला आपका गलत। अब एंटर करेंगे तो फर्स्ट में क्या रिजल्ट आएगा? फर्स्ट में क्या आएगा? थर्ड डिवीजन आएगा। क्यों? बस आपके सामने है रिजल्ट, इसी को ड्रैग एंड ड्रॉप कर लीजिए। समझ में लेके आया? कोई दिक्कत यहाँ तक? अब इसमें देखिए 4 ऐसे बच्चे मिल गए जो थर्ड स्थान पे आए हैं, सॉरी 5 ऐसे बच्चे मिल गए जो थर्ड पे आए हैं, 1 सेकंड आया है और दूसरा फर्स्ट आया है। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब चलिए इसी के आधार पे आपको निकालना है ग्रेड। इसी के आधार पे आपको निकालना है ग्रेड। अरे जहां जहां फर्स्ट है वहां ए दे दीजिए, जहां सेकंड है वहां बी दे दीजिए, जहां थर्ड है वहां सी दे दीजिए, और बाकी आप नो ग्रेड दे दीजिए। हो जाएगा कि बताना पड़ेगा? हाँ तो पता है, बताना पड़ेगा। देखिए इक्वल करना है, इफ करना है, ब्रैकेट ओपन करना है, और यहां से सबसे पहले सिलेक्शन करेंगे किसको? परसेंटेज को। और यहां से ग्रेटर देन इक्वल टू कितना? ए ग्रेड। यहाँ पे ए ग्रेड पूरा लिख लीजिए समझने के लिए। नीचे कॉमा, इफ लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, पुनः परसेंटेज कोई सिलेक्शन करेंगे, और ग्रेटर देन इक्वल टू कितना? नीचे कॉमा डॉटेड कॉमा में बी ग्रेड, डॉटेड कॉमा क्लोज, नीचे कॉमा, फिर इफ ब्रैकेट ओपन, फिर यहाँ पे इसी को सिलेक्शन करेंगे, और ग्रेटर देन इक्वल टू कितना? 40, नीचे कॉमा डॉटेड कॉमा में सी, नीचे कॉमा डॉटेड कॉमा में। देखिए फार्मूला बिल्कुल उसी के जैसा है, एक कंडीशन और 3 बार ब्रैकेट, 1 2 3। जिस तरीके से मैंने डिवीजन निकाला है उसी तरीके से ग्रेड भी मैंने निकाला है, बस केवल डिवीजन की जगह पे ए बी सी डी मैंने रखते हुए चला। कोई दिक्कत? एंटर करेंगे तो फर्स्ट में क्या रिजल्ट आएगा? ए ग्रेड आएगा। फर्स्ट में क्या रिजल्ट आएगा? कितने लोग सी को एक्सेप्ट कर रहे हैं? हाथ ऊपर करिए जो लोग सी बता रहे हैं। अरे जो सी सही है उसको कोई नहीं बता रहा है। नो ग्रेड कैसे आएगा? नो ग्रेड कितने लोग बोल रहे हैं? हाथ ऊपर करिए तो। हे भगवान, देखो अभी मैंने बताया है कि अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसका परसेंटेज में नंबर 60 अबव हो या 60 के बराबर हो, उसको फर्स्ट डिवीजन मिलना चाहिए। मिलना चाहिए ना? तो जहां जहां फर्स्ट होगा, जहां जहां फर्स्ट होगा वहां ए लिख करके आ जाएगा, ध्यान दीजिए। और जहां थर्ड होगा वहां सी लिख करके आ जाएगा, सी लेके आ जाएगा, और इसी को बस बी ग्रेड में लिया। देखिए आपके सामने मैं रिजल्ट लेके आ रहा हूँ, बस एंटर बटन प्रेस करिए। नहीं समझेंगे कुछ नहीं हो पाएगा, ध्यान दीजिए। मिलाइए सही है कि गलत है। तो फिर क्यों इतना दिक्कत आ रही है बताइए? बाकी समय मैंने ग्रेड नहीं मेंशन किया क्या? अब मिलाइए सही है कि गलत। मैंने गलत बोला है कि सही बोला है? देखिए इसमें मैंने सी बोला था तो सी आया है, इसमें सी है, इसमें सी है, इसमें भी सी है, इसमें भी सी है, इसमें भी सी है, इसमें ये। अगर कंडीशन नहीं समझ में आएगा तो फार्मूला सॉल्व नहीं होएगा, 100% गारंटी। इसलिए आज की क्लास में इतना ही, शेष हम लोग कल की क्लास में पढ़ा जाएगा, ठीक है? चूंकि हमको लगा था कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग हो जाएगा, लेकिन आप लोगों ने इतना बताया, इतना पूछा कि ये टाइम ओवर हो गया। खैर कोई बात नहीं, इस फार्मूले को अब छाप लीजिए।